हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरएफ अड्डा। कैसे हो आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून। मेरा नाम शीतल है और मैं आपके पॉलिटिकल साइंस का एडुकेटर हूँ और ये मेरा क्वालिफिकेशंस है। आप लोग देख सकते हैं, अगर पहली बार आप क्लासेस लेकर यूट्यूब में ले रहे हो मेरी ऐसी क्लासेस, तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हो मेरा क्वालिफिकेशन जो है, मैंने कहाँ से क्या किया है, वो चीज़ जो है वो आप देख सकते हो। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो कल ही रात को निकल गया है फाइनली। इतने इंतजार के बाद, इतने चीजें होने के बाद, हमने इतने दिन इंतजार करा कि कब जो है रिजल्ट को आएगा। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद फाइनली कल जो है हमारा रिजल्ट आ गया है। और हमने कट ऑफ के बारे में आज के क्लासेस में डिस्कस करना है कि हमारा जो पॉलिटिकल साइंस की कोई ऐसे क्वेश्चंस है जो ड्रॉप हुआ है, इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए मैं आज का जो सेशन है वो लेकर आई हूँ। चलो सीधा हमारा जो आज का क्लास है उसमें चलते हैं। उसको ना शुरू करने से पहले, हमारे जो कट ऑफ है उसको डिस्कशन करने से पहले, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के साथ ये दिखाना चाहती हूँ कि कितने ऐसे बच्चों ने रजिस्टर किया है और कितने ऐसे बच्चों है जिसने अपीयर्ड किया है। आपका 71,753 बच्चे जो है उन्होंने आपके जो एग्जाम है यूजीसी नेट दिसंबर 2024 जो है उसके लिए उन्होंने रजिस्टर किया है। बट जो एग्जाम देने वाले जो लोग हैं ना, वो बस यही है 54,891। ठीक है। और ये इसमें मतलब काफी अंतर हमें देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है कि इतने बच्चे, कम बच्चे जो है वो देने जाते हैं। हमेशा का ये हर साल रजिस्टर करने वाले बहुत ज्यादा होता है, बट देने वाले जो है ना हमेशा कम निकलता है। इस बार भी इस तरीके से हमें देखने को मिला है। ठीक है। अब सीधा चलते हैं आज का, मतलब कल का जो कट ऑफ सेशन, मतलब कट ऑफ निकाला है आपके, वो उसमें सीधा हमें चलना चाहिए। 234, यानी कि आपका 117 क्वेश्चन आपके 150 में से आपको सही करना चाहिए। ठीक है। तो जीआरएफ का यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी जो है उसके लिए 117 क्वेश्चंस यानी 234 मार्क्स जो है आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका जीआरएफ जो है वो निकल रहा है। और नेट के लिए 210, ठीक है, यानी कि 105 आपका क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। और पीएचडी के लिए 184 क्वेश्चंस। ठीक है। तो पीएचडी तो फिर भी कम है, बट नंबर्स देखिए यहाँ पे 175 बच्चों का आपका जीआरएफ हुआ है यूआर कैटेगरी में। और 2155 जो नंबर है, इतने बच्चे का नेट हुआ है। और आप ओबीसी में जाओ, ओबीसी में 226 कट ऑफ किया है, यानी कि 113। ये देखो, आपके यूआर और ओबीसी में ना सिर्फ 4 क्वेश्चंस का अंतर है। ठीक है, कि 4 क्वेश्चंस का ही अंतर है। मैंने आपको जब कट ऑफ लिस्ट डिस्कशन भी किया था, तब मैंने आप सभी लोग के साथ +4 -4 हमेशा लेकर चले, ये चीज बोला था। तो ये जो 4 क्वेश्चंस है ना, उनका ही अंतर देखने को मिला है हमारा ओबीसी कैटेगरी में और इवन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। दोनों का सेम बराबर कट ऑफ निकला है इस बार, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। हमेशा दोनों में एक क्वेश्चंस का डिफरेंस या फिर 2 क्वेश्चंस का डिफरेंस हमेशा देखने को मिलता है। बट इस बार जो है सेम कट ऑफ निकला है, दोनों ओबीसी का भी और ईडब्ल्यूएस का भी। और जो जितने बच्चे, कितना क्लियर हुआ है, 117 बच्चे क्लियर हुआ है नेट जीआरएफ में। और आपका नेट में 1356 बच्चे जो है उनका क्वालिफाई हुआ है। और बाकी आप पीएचडी कैटेगरी तो देख ही सकते हो, 168 है ना, 168 उनका कट ऑफ गया है। और 2960 जो है उनका नंबर्स है, जो जितने बच्चे ने क्वालिफाई किया है। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका जो नेट है वो 196 है। 196 स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका नेट निकल जा रहा है। ठीक है। मतलब एक टाइम पे ऐसा होता था कि जितने भी बच्चे 200 पार होता था या फिर 200 के आसपास होता था, उनका मतलब जीआरएफ हुआ करता था। बट आज का जो कट ऑफ आप भी देख सकते होंगे कि इतना ज्यादा हाई चला गया है। देखो एससी कैटेगरी का खुद जो जीआरएफ है वो 212 नंबर पे हो रहा है और एसटी जो है वो 208 नंबर पे हो रहा है। मतलब 106
आपको क्वेश्चंस करना पड़ेगा और एससी कैटेगरी के 108 104 क्वेश्चन जो है उसको करेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपका जीआरएफ होगा, है ना। और उनका जो नेट है वो देखो 184 और 180 है ना। बाकी जो ये कैटेगरीज है पीडब्ल्यूडी वाला, इसको मैं इतना डिटेल में वो एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि इतना बच्चा यहाँ पे क्लियर नहीं होता, ठीक है। मेन जो है ना ये चार कैटेगरी जो है ना, ये जो पांच कैटेगरी है ये है, बट उस एक और कैटेगरी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, वो है थर्ड जेंडर कैटेगरी। इसका जो कट ऑफ है वो देखो 186 कट ऑफ गया है जीआरएफ के लिए, जिसमें दो बच्चे जो है वो इस कैटेगरी में जीआरएफ निकला है, और 186 उनका नेट का भी कट ऑफ गया है। मतलब जितना नेट की कट ऑफ है उतना आपका जीआरएफ का भी कट ऑफ है, और सिर्फ दो बच्चों का ही निकला है आपका नेट या फिर जीआरएफ जो है, ठीक है। अब हम ना पिछले मतलब जून 2024 का जो आपका कट ऑफ था उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये देखो, पिछली बार हमें दो शिफ्ट में हमारा जो एग्जाम है वो हुआ था, उस कारण हमें ना कोई एग्जैक्ट मार्क्स जो है हमें पता ही चला था, ठीक है। बट हमें परसेंटाइल फॉर्मेट में दिया गया था और उसमें 193 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, और यहाँ हमें कितने बच्चों का देखने को मिला, हमारा 175। यानी आपका जो जून अटेम्प्ट है उस टाइम पे बच्चों का नंबर जो है जीआरएफ का वो ज्यादा मतलब लिया था, और इस बार जो है वो कम हो गया है, ठीक है। अगर हम नेट पे भी देखो 2285, यहाँ पे देखो 2155, कितना कम हुआ है नेट वाले बच्चे भी, है ना। तो डिफरेंस तो दिख रहा है कि मतलब एनटीए के साइड से बच्चों का नंबर जो है जीआरएफ या नेट निकलने वाला जो बच्चा है, इवन पीएचडी फॉर द फैक्ट, उसको भी डिक्रीज करवा दिया जाता है, ठीक है। अब देखो ये 117 था, अभी ये देखो ओबीसी एनसीएल में 110, है ना। तो ये डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस में 56 और इधर ईडब्ल्यूएस में 65, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इंक्रीज हो गया, है ना। यहाँ पे एससी कैटेगरी में 76, यहाँ पे 79, ये इंक्रीज हो गया। और आपका एसटी में 43 था यहाँ पे जून में, और यहाँ पे 37, तो यहाँ पे ये डिक्रीज हो गया। ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी में हमें इंक्रीज देखने को मिला, उसमें दो तीन नंबर्स का ही डिफरेंस देखने को मिला है। तो ये इसका मतलब क्या है, कट ऑफ भी हाई जा रहा है आपका, और आपका जो है नंबर्स भी कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको तैयारी ना पूरा सख्त तरीके से, आपको पूरा फोकस तरीके से करना ही पड़ेगा, तब भी आपका जो है नेट या फिर जीआरएफ को आप निकाल सकते हो। और अगर आप दो मतलब जिसने भी इस बार एग्जाम दिया है, अगर इनका निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, नेट भी निकल गया तो वो भी बहुत बढ़िया बात है, जीआरएफ के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। नहीं तो अगर जिन बच्चों को निराशा जिन्होंने फेस किया है कि हाँ मेरा एग्जाम जो है इतने मार्क्स से रह गई, मेरा एग्जाम इस बार निकल नहीं पाया, तो आप लोग जीआरएफ अड्डा प्रीमियम को जरूर ज्वाइन कर सकता है, जिसका हमारा जो जून 2025 का जो टारगेट कर रहे हैं ना एग्जाम, उसके ऊपर हमारा प्रिपरेशन चालू हो चुका है। जिस बच्चे ने भी ज्वाइन नहीं करा है, अभी भी टाइम है, और अभी सही टाइम है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और अभी ना हाल ही रिजल्ट के खुशी में 20% डिस्काउंट भी दे रहा है जीआरएफ अड्डा की तरफ से। नंबर्स भी नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे जो नंबर है इसमें कॉल करके भी आप बात कर सकते हो, और इसका डिस्काउंट जो कोड है वो है R20, ठीक है। और जिस भी बच्चे ने YouTube पे फ्री क्लासेस लेना चाहते हो, तो ये है आपका टाइम टेबल पेपर 1 का, कि कौन सा टाइम में और किस दिन पे आपका जो है क्लासेस होती है। तो ये पेपर 1 का है और ये पेपर 2 का है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट के क्लासेस लेने हो, इन जहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना स्लाइड पे, कोई सा भी सब्जेक्ट्स में आप ले सकते हो। पर मेरा जो क्लास है पॉलिटिकल साइंस का, वो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को होती है 3 बजे। इस पे भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस बच्चे ने भी ऐसे चीजें फेस करी है कि हाँ मेरा पेपर निकला नहीं है, मैं पता नहीं कहाँ से शुरू करूंगी, कहाँ से शुरू करेगा, है ना। तो अगर ऐसे दिमाग पे कंफ्यूजन या डाउट चल रहा है, तो उनको हेल्प करने के लिए मैं आपके लिए सामने खड़ी हूँ, है ना। और आप बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं, स्पेशली फॉर पॉलिटिकल साइंस। अगर आपको पेपर 1 और पॉलिटिकल साइंस को टारगेट करना है,
तो ये जो सेशन है हमारा जीआरएफ अड्डा प्रीमियम का जून 2025 जो हम टारगेट कर रहे हैं, उसमें आप लोग बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं, जिसमें ये जो जितने भी फीचर्स दिया हुआ है यहाँ पे, लाइव फाउंडेशन कोर्स, आपका क्विजेस, पीडीएफ, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हैंडबुक और 10 साल का पीवाईक्यू, डाउट क्लियरिंग सेशन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और कंप्लीट स्टडी प्लानर, ये सारा चीज जो है ये आपके प्रीमियम कोर्स के अंदर ही है। और आप चाहे तो सिर्फ पेपर 1 की तैयारी भी कर सकते हैं और पेपर 2 के तैयारी भी कर सकता है। इस तरीके से अपना तैयारी जो है वो यहाँ से शुरुआत कर सकता है, ठीक है। और जिन जिन बच्चों का पेपर निकल गया है वो अपने एडमिट कार्ड को शेयर करिए हमारे टीम के साथ, और एक वही चांस, मौका, एक जो मौका होता है ना, वो पाइए जीआरएफ अड्डा टीम के साथ मिलने के लिए, और अपने आपको एक स्पेशल हैम्पर जेआरएफ अड्डा के तरफ से भी ले लीजिए, उसका फायदा भी उठाइए। अपने एडमिट कार्ड को टीम के साथ जरूर शेयर करके करना मत भूलना, ठीक है। और अगर जिस भी बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में तैयारियां करना चाहते हो, तो हमारा जो जीआरएफ अड्डा है, वो जो मेन सेंटर है ना जयपुर में, वहां पे ऑफलाइन क्लासेस चालू है। 3 दिन का डेमो सेशंस लेकर आप देख सकते हो कि क्लासेस किस तरीके से होता है, कैसे होता है। ऑफलाइन क्लास का जो तरीका है ना, आप लोग देख सकते हो कि आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लगता है, नहीं लगता है ना। क्योंकि कई कई बच्चे होते हैं जो ऑफलाइन प्रेफर करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये ऑफलाइन क्लासेस शुरू किया गया है, जिसमें अगर आपने कोर्स लिया है तो ये जितने भी फीचर्स है, इसको आप आपके क्लासेस में मिल जाएगा। और बाकी डिटेल क्वेरी है, उसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर जो है उसमें कॉल करके जरूर पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी नोटिफिकेशंस या फिर कोई भी अपडेट्स हो, उसके लिए जीआरएफ अड्डा ऑफिशियल को जरूर फॉलो करिए। और अगर आज की क्लास को पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करके जाना। बहुत सारे बच्चों को मतलब निराश होंगे, बहुत सारे बच्चे खुश होंगे कि हाँ मेरा नेट निकल गया, जीआरएफ निकल गया, पीएचडी निकल गया, बट वहीं पे जिंदगी खत्म नहीं होती। मैंने हमेशा आपको बोला है, आपका जो एम है, वो जो हम पढ़ते हैं ना, जैसे कि हम कौन सा यूटिलिटेरियन थ्योरीज में पढ़ता है ना, आपका ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, या फिर हम जब जॉन रॉल्स पढ़ता है तब हम क्या डिस्कस करता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस। ऐसा कोई कुछ चीज नहीं होता जो हमें खुशी दे सके, या फिर हर किसी का जो खुशी होता है वो अलग अलग रूप में होता है। आज हमें इस चीज का खुशी होंगे कि हमारा नेट निकल गया, जीआरएफ निकल गया, बट अगले दिन से या फिर 2-3 दिन बाद हमें वो रियलाइजेशन होगा कि अब तो पीएचडी में एडमिशन लेना है, अब तो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पाना है। तो तैयारियां कभी नहीं रुकती है। इस बात से मैं आप लोगों के साथ थैंक यू बोलती हूँ। और अगर जिन बच्चे को भी तैयारियां करनी है, जैसे कि मैं बोलती हूँ आरपीएससी का हो, एमपीपीएससी का हो, आपका यूपीएचईएससी का हो, सारे सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है आपका नेट के जो प्रिपरेशन है। तो अगर इन सब के लिए तैयारी भी करना चाहते हो तो आप जीआरएफ अड्डा प्रीमियम को बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।